इससे बेहतर स्पोर्टिंग संडे नहीं हो सकता था, चाहे वो टेनिस हो, क्रिकेट हो या फुटबॉल। लेकिन व्हाट स्टूड आउट फॉर मी वाज ऑब्वियसली इंडियाज विन ओवर इंग्लैंड इन द वुमेन्स T20I। हेलो एंड वेलकम टू डीप पॉइंट। जी हाँ, ये दूसरा T20I था। पहला इंग्लैंड ने जीता, लेकिन दूसरे को इंडिया ने जीता। उसका मतलब ये T20 सीरीज तो खैर विल गो टू द डिसाइडर, बट इट ऑल्सो मीन्स दैट द होल सीरीज विल गो टू द लास्ट मैच, विल बी डिसाइडेड इन द लास्ट मैच। अगर इंडिया जीतती है तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगा, विच अवे फ्रॉम होम इज वेरी वेरी गुड अचीवमेंट। और अगर इंग्लैंड जीतते तो ऑब्वियसली दे विल विन, बिकॉज अभी 6-8 है और लास्ट मैच मतलब 2 अंक है। चलिए इस मैच के बारे में बात करते हैं। जो 5 पॉइंट जो आई वांटेड टू एम्फसाइज ऑन और टॉक अबाउट। सबसे पहले बैटिंग स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, बट उस स्टार्ट के बाद डिड नॉट रियली कैपिटलाइज ऑन इट। 148 वो आराम से 160 बन सकता था। अगर थोड़ा सा और पुश करते तो शायद 170 भी बन सकता था। क्योंकि पहला विकेट जब गिरा 70 पे के स्कोर पे 8.5 ओवर्स, उसके बाद से अगर आप दिखा लें तो और 78 रन ही बने, 78 और रन ही बने इन द नेक्स्ट 11+ ओवर्स। सो जहां पे उस स्टार्ट के बाद मोमेंटम आगे जाना चाहिए था, वहीं पे मोमेंटम गिरा। उसमें एक पॉइंट तो ये है सबसे पहला कि आप इस फॉर्मेट में आप 2 विकेट लगातार नहीं खो सकते, स्पेशली सेट अगर 2 बैटर्स हों। वही इंडिया के साथ भी हुआ, इंग्लैंड के साथ भी हुआ। इंडिया के साथ हुआ कि पहले आउट हुए स्मृति, फिर शेफाली अगले ही ओवर में, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि जितना मर्जी आप फियरलेस क्रिकेट खेलें या जो भी खेलें, कहीं ना कहीं वो दिमाग में रह जाता है कि इस वक्त अगर एक और विकेट गिरा तो टीम की हालत और खराब। तो सबकॉन्शियसली सही और कॉन्शियसली सही आप एक आधा ओवर देख के खेलना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो मोमेंटम बनता है उस पर लग जाता है ब्रेक। वही हमने इंग्लैंड के इनिंग्स में भी देखा। तो कहीं ना कहीं जब ऐसा सिचुएशन होता है, मैं मान सकता हूं कि कहते हैं फियरलेस क्रिकेट वगैरह वगैरह, लेकिन मे बी उस टाइम पे जब एक विकेट गिरता है एक अच्छे पार्टनरशिप के बाद, जो सेट बैटर है, आई थिंक द आइडिया इसकी एक आधा सिंगल रोटेट करते रहें, सिंगल से एक आधा ओवर खेल लें, ताकि लगातार 2 विकेट ना गिरे और 2 नए बैटर्स एक साथ क्रीज पे ना हो। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दोबारा उसी के साथ जुड़ा हुआ 148 170 जो मैं कह रहा था, 148 फॉर 4। हरलीन बचे हुए थे, उन्होंने बैटिंग नहीं की। शिखा बची हुई थी, रेड्डी बची हुई थी, क्योंकि ये सब बैटिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा बैटिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो 148 फॉर 4, उस नजरिए से भी देखना पड़ेगा, डिड इंडिया यूज देयर रिसोर्सेज वेल इनफ। और मेरा मानना है कि नहीं, और ज्यादा शायद फियरलेस खेल सकते थे। और जहां पे इंडियन टीम के पास इस वक्त अगर बैटिंग यूनिट देखें और बैटिंग डेप्थ देखें तो काफी बैटिंग डेप्थ है। तो उसका अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यू नॉट एक्चुअली यूजिंग योर रिसोर्सेज। सो उस नजरिए से भी आई रादर, अगर ये 148 फॉर 6-7 होता then it was a different issue, but 148 for 4 with batters in the heart, हरलीन जैसे, does not make sense. I think इस बार तो बच गए और वो भी बॉलर्स ने कम बैक करवाया। चलते हैं, जुड़ा हुआ है उसी के साथ जो अपना थर्ड पॉइंट, वो है टर्निंग पॉइंट क्या था। क्योंकि बहुत अच्छी शुरुआत उस नजरिए से इंग्लैंड की थी नहीं, बट दैट बोमोंट और टैमी बोमोंट और हेदर नाइट के बीच में जो पार्टनरशिप था, दे वर क्रूजिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। 7.5 के करीब रन रेट था, आस्किंग रन रेट वॉज 6.5, जस्ट अबव रन अ बॉल। इट वॉज लुकिंग रादर इजी। फिर आया उसके बाद दीप्ति का ओवर, एक ओवर में दोनों सेट बैटर्स वही गलती नहीं कहूंगा क्योंकि द सेकेंड वन वॉज अ लिटिल अनफॉर्चुनेट, बट दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट। सबसे पहले आउट हुए बोमोन, टैमी आउट हुए, उसके बाद उसी ओवर में आउट हुए हेदर नाइट कप्तान, एंड देन द स्पिनर्स टुक ओवर। लेकिन इसी आउट के चलते एक थोड़ा सा मुझे पॉइंट आउट करना था। एक आधा कुछ मैंने देखा कि वो क्या दीप्ति या फॉर दैट मैटर क्या कप्तान हरमन शुडंट हैव अपील, बट व्हाई नॉट। वहीं पर अगर आप देखें तो हेदर नाइट बॉल को कहां से जाने दे रही थी। शी कुड हैव इजीली टर्न्ड लेफ्ट पे और पकड़, कुड हैव लेट द बॉल गो, बट शी डिडंट डू दैट। उन्होंने पैर के बीच में से जस्ट टू काइंड ऑफ टेक द फोकस अवे फ्रॉम फॉर दीप्ति और टू मेक थिंग्स दैट मच मोर डिफिकल्ट फॉर दीप्ति,
शी डिड दैट, राइट. वो आराम से जाने दे सकती थी ना बॉडी के बाहर से रादर देन बिटवीन हर लेग्स. सो या आई मीन यू नो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन की बात आता है तो इट कैन वर्क बोथ वेज. सो आई थिंक दीप्ति वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टू एक्चुअली ट्राई दैट, क्योंकि बॉल दिखा नहीं था. शी वॉज ब्लाइंडेड बिकॉज हाउ हेदर नाइट लेफ्ट इट. लेकिन शी स्टिल डाइव, पुट हर बॉडी ऑन द लाइन टू सेव अ सिंगल, and you know fortune favors the brave as they say, right. Uske baad it was always going to be difficult in the sense, again credit to the Indian spinners as far as the comeback is concerned. Poonam bowled brilliantly, especially that 19th over, right. 2 wicket 17 run. What I liked about Poonam is last 1-2 saal se a lot of batters have kind of playing her off the back foot, you know, taking their time कि बैक फुट जाके पहले से पीछे खड़े हो जाओ बिकॉज शी इज नॉट क्विक इन द एयर. बट उनका लेंथ अभी थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा फ्लैट है, उतना भी हवा नहीं दे रही है. सो शी इज फ्लैटर नाउ, शी इज फुलर नाउ, और ऑफ स्टम्प के बाहर, क्योंकि आपको फिर एज अ बैटर ऑफ स्टम्प के बाहर से ड्रैग करना है, क्योंकि बॉल में तो पावर है नहीं. तो अगर बॉल में पावर नहीं है तो आप ऑफ साइड में उतने यू नो पावरफुल स्ट्रोक्स नहीं खेल सकते. आपको ज्यादा ऑन साइड पे खेलना पड़ेगा. वहीं पे जो लाइन और लेंथ पे पूनम ने बॉल डाला है वॉज वेरी वेरी नाइस. 2 wickets 17 in 4 overs. ने विकेट नहीं मिला बट शी फिनिश्ड ऑफ द गेम लास्ट ओवर एंड शी इज फाइंड ऑफ दिस सीरीज, वेदर इट्स टेस्ट मैच, वनडे और अब T20 में भी 20वां ओवर उन्होंने डाला एंड शी वेंट फॉर ओनली 21 in her 4. दीप्ति as dependable as ever. 1 wicket and 18 runs in her 4 overs. So it was absolutely brilliant performance from the spinners. और आखिरी चीज, and that tells you a lot about the team, और ये मेरा मानना, और I've said this before, is the fielding. Indian catching, outfield was absolutely superb. And I really like, I mean obviously the credit definitely goes to the players, लेकिन जो उनके फील्डिंग कोच हैं अभय शर्मा, he was my senior from जहाँ पे मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है, टू माई स्कूल. आई एम नॉट सेइंग दैट बिकॉज ऑफ हिम, बट उनका जो क्रिकेटिंग नॉलेज है इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल. आई एक्चुअली लाइक दिस होल सेटअप. रोमेश तो है ही, लेकिन साथ में यू हैव SS दास, अगेन माई ओपनिंग पार्टनर, माई रूममेट. साथ में आपके हैं अभय भैया, क्योंकि मेरे से काफ़ी सीनियर है, अभय शर्मा. ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड. अंडर 16, अंडर 19 और इंडिया ए के साथ, राहुल द्रविड़ के साथ पारस और अभय दोनों, अभय भैया दोनों थे. So now Abhay Bhaiya is with the women's side, and you can see the difference. You can see the fielding, और वो बताती है कि टीम का mindset कैसा है, fitness level कैसा है, and it is absolutely phenomenal to see the Indian women feeling the way they did. चलिए, ये was a very very good game on a very good Sunday, a sporting Sunday. लेकिन अब ये देखना ये है कि आखिरी मैच, क्योंकि अब सीरीज आखिरी मैच तक चला गया, 6-8, मतलब 6 अंक इंडिया के हैं, 8 अंक इंग्लैंड के हैं. आखिरी मैच 2 अंक वाला जो मैच है, अगर इंडिया जीतती है तो it'll be a drawn series, बट अगर इंग्लैंड जीतती है तो obviously they will win it. But the way India is playing, I think especially इस गेम के बाद जैसे कमबैक किया, I think should be really high on confidence, this Indian side. Well, that's that for me. Hopefully keeping our fingers crossed, India should win the last game and draw the series. Right? खैर इतना ही मेरे से. विल सी यू सून अगेन. बाय फॉर नाउ.